Hello student, welcome to online education, that is for English medium. And our subject is mathematics. Class 5th we have chapter number 8, mapping your way is our title. Today we'll go for the session number 3. Now you keep textbook with you. Okay, we have reached in the last sessions the answer from the different states. क्या लिखा है कि the children saw many floats and junkies and dancers in their parade. जैसे कि डांसर्स फ्रॉम कर्नाटका वो द बेस्ट, ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम दिल्ली। मतलब ये क्या बोल रही है कि जो कर्नाटका का डांसर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। एंड नाउ शी स्पोक दैट ऑल द पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम दिल्ली, मतलब दिल्ली आने के लिए उनको बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है। आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फार, बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। तो इस लड़के को उत्तराखंड मतलब त्रिपुरा का डांस पसंद है, बट त्रिपुरा दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट, बट दोज हु कम फ्रॉम हरियाणा एंड उत्तराखंड विल हैव टू ट्रैवल वेरी लेस, क्योंकि वो दिल्ली के नज़दीक आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कॉन्वर्जेशन हो रही है। चलो यहाँ पे देखो, आप मैप देख रहे हो, वहाँ पे अलग अलग स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, मिजोरम, असम एंड सो ऑन, सिक्किम। यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो हम वन बाय वन आंसर देंगे। यू गाइस कीप टेक्स्ट बुक विथ यू। द कर्नाटका टीम स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलोर एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, जो कर्नाटका टीम जो है वो बेंगलोर से स्टार्ट करेगी और नॉर्थ की तरफ मूव होगी। तो विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए बीच में उनको कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये देखो कर्नाटका ये रहा। तो ओके, द टीम विल क्रॉस फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ कर्नाटका है तो ये पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर उत्तर प्रदेश आएगा और फिर डायरेक्ट दिल्ली। ठीक है ना, इस तरीके से वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारा आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये आपको नोटिफाई करना है, ठीक है ना। गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रैवल टूवर्ड साउथ टू रीच दिल्ली। विच स्टेट डज इट क्रॉस। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नॉर्थ में है और उनको आना पड़ेगा साउथ में, क्योंकि जम्मू कश्मीर से तो दिल्ली जो है वो साउथ में ही पड़ेगा। तो द टीम विल क्रॉस फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू दिल्ली, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये देखो, ये जो हिमाचल प्रदेश है ये पंजाब है और ये हरियाणा और फिर डायरेक्ट दिल्ली। ठीक है ना, तो ये जो स्टेट है उनको क्रॉस करने पड़ेगी। चलो नेक्स्ट वी हैव Nonu lives in Gujarat. Nonu's friend Javed lives in West Bengal. Nonu wants to visit his friend. In which direction will he travel? Okay, Nonu's friend जो है वो वेस्ट बंगाल में रहता है। ठीक है ना, जैसे कि गुजरात यहाँ पे है और यहाँ पे बंगाल है। ये नॉर्थ है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ओके, तो ये रहा नोनू का फ्रेंड। तो नोनू के फ्रेंड को मिलने के लिए नोनू को कहाँ जाना पड़ेगा, ईस्ट। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट। आंसर क्या आएगा, टूवर्ड्स ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। सी वी हैव आंसर टूवर्ड्स ईस्ट इज आंसर। ठीक है ना, चलो विल गो अहेड। क्वेश्चन 4 we have, if 1 centimeter on the map shows 200 km on the ground, use this scale to find out about how far is Delhi from Jaipur। अगर 1 सेंटीमीटर का स्केल है इस हिसाब से 200 किलोमीटर होता है, तो दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस कितना है वो हमें ढूंढना है। क्या 50 है, 500 किलोमीटर है, क्या 200। चलो हम आंसर के साथ देखेंगे। फिर है एस्टिमेट हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम। फिर हमें एस्टिमेट लगाना है कि जयपुर से भोपाल कितना दूर होगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं आंसर के साथ। एक आंसर है 240 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर ऑन मैप इज़ अबाउट 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन द मैप का जो है वो दिल्ली और जयपुर का कितना है, 1.2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 200 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर 1.2 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है आंसर 240 किलोमीटर। ठीक है, गो अहेड। ऑन द मैप डिस्टेंस बिटवीन भोपाल एंड जयपुर इज अबाउट 2.4 सेंटीमीटर। तो स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन भोपाल एंड जयपुर ऑन द ग्राउंड इज़ 2.4 मल्टीप्लाई 200 किलोमीटर, जैसे हमने किया। तो आंसर क्या आएगा 480 किलोमीटर। ठीक है ना,
ऑन द मैप 2.4 सेंटीमीटर है, तो ऑन द ग्राउंड कितना हो गया 480 किलोमीटर। पता चल गया ये तो। ओके, we'll go ahead. Next we have, look at the map and tell which state is surrounded by 4 other states. Okay, which state has the largest area, and if its name is not on the map, find it from your teacher and parents, explain how you got the answer. दोनों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। सराउंडेड बाय 4 स्टेट, ठीक है। फिर सी का क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज़ अबाउट 8 टाइम बिगर इन एरिया एंड सिक्किम। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। फिर अबाउट हाउ मैनी टाइम पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान। फिर पंजाब और राजस्थान के एरिया में कितना फ़र्क है वो हमें ढूंढना है, ठीक है ना। चलो आंसर है, पहले का आंसर था कि हिमाचल प्रदेश इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट। आप मैप में देख लेना, जो हिमाचल प्रदेश है वो 4 स्टेट से वो घिरा हुआ है, ठीक है ना। फिर राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, आई गॉट फ्रॉम द मैप बाय चेकिंग द नंबर ऑफ ग्रिड्स कवर्ड बाय इट्स नॉन कंपेरिजन इन कंपेरिजन टू अदर बिग स्टेट। ओके, तो जो राजस्थान है उसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है। फिर हिमाचल प्रदेश इज़ अबाउट 8 टाइम्स बिगर देन इन एरिया ऑफ द सिक्किम, ठीक है ना। ये हो गया सी का आंसर। फिर डी का आंसर है कि द एरिया ऑफ राजस्थान इज 10 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ पंजाब। ओके, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द सी। बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वेस्ट वास्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस। बाला नाम का एक लड़का है, वो समंदर किनारे खड़ा है और पूरे बहुत बड़े दरिया मतलब समंदर को देख रहा है, ठीक है ना। और आप जब भी आप देखो ऐसे समंदर पे खड़े होगे ना तो आपको उसका एंड नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि वी नो दैट अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है। मतलब अब उसे ऐसा देखे तो सिर्फ इतना ही पार्ट हमारा ज़मीन है, यहाँ पे हम रहते हैं, ये बाकी पानी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे खड़े रह के यहाँ पे देखोगे तो आपको पानी ही पानी दिखेगा स्टूडेंट्स। ओके, चलो विल गो अहेड। हैव यू सीन द सी इन द पिक्चर, वेयर इज द सी। Now look for the sea in the map of India. What color is it used to show the sea? Mark those states which have the sea on the one side. Name the state which does not have the sea on any side. Okay, हमें ऐसे स्टेट लिखने हैं जहाँ पे वन साइड में समंदर है और ऐसे स्टेट जहाँ पे कोई भी साइड समंदर है नहीं, ठीक है। चलो आंसर है यस, आई हैव सीन द सी इन द पिक्चर, सी इज इन फ्रंट ऑफ बाला। बाला जहाँ पे खड़ा है उसके सामने ही वो समंदर है, देख रहे हो आप। ब्लू कलर इज यूज टू शो द सी ऑन मैप। और ब्लू कलर क्यों? क्योंकि पानी ब्लू कलर का होता है ना। द स्टेट विच हैव सी ऑन वन साइड आर गुजरात। ओके, जैसे कि हमारा गुजरात है, हमारा एक साइड का समंदर है ना। आप सूरत में रहते हो तो डुम्बस देखा होगा आपने, ठीक है ना। फिर महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ठीक है। इन सब के वन साइडेड समंदर है, मतलब यहाँ पे स्टेट है तो यहाँ पे समंदर है, इस तरीके से आप मैप में देख सकते हो। फिर द स्टेट विच डज नॉट हैव सी ऑन एनी साइड इज मध्य प्रदेश। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understood well. So students, we will meet in the next session. Till then, thank you. Bye.